दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती ने। लेकिन मैं लगातार मैं तस्वीरें भी दिखाती रहूं आपको। जस्ट सिक्योरिटी कवर देखिए, सिक्योरिटी कवर, मुंबई पुलिस की गाड़ियां पूरी तरह से सील, एनसीबी की एंट्रेंस, यहाँ पर तकरीबन 20 पुलिसकर्मी जो सुबह से ही तैनात थे, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे और कॉर्डन बढ़ा दिया गया, सिर्फ गाड़ी को अंदर जाने दिया गया। ये सिक्योरिटी कवर लगातार रहता है और आज बढ़ा हुआ है। पुलिस की वैन्स भी, पुलिस की गाड़ियां भी, यार देखिए कितनी गाड़ियां पुलिस की लगी हुई हैं, 4-5 गाड़ियां पुलिस की पहले से लगी हुई हैं, पुलिस की वैन लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती इस वक्त अंदर है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर में पहुंच गई है और रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब शुरू होंगे। रिया चक्रवर्ती आज क्या सवालों से बच पाएंगी? रिया चक्रवर्ती जिन्होंने अभी तक जो कुछ कहा उनके सवालों से, उनके जवाबों से परिवार संतुष्ट नहीं है, एनसीबी संतुष्ट नहीं है। परिवार कह रहा है झूठी एफआईआर करा रही है रिया चक्रवर्ती। ये बड़ी खबर आपको दिखा रही हूँ, एनसीबी दफ्तर के अंदर इस वक्त रिया चक्रवर्ती डे 3 ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी डे 3 ऑफ क्वेश्चनिंग, एनसीबी की डे 3 ऑफ क्वेश्चनिंग, डे 3 ऑफ क्वेश्चनिंग है रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती आज सच बोलना होगा, रिया चक्रवर्ती को आज सच बताना होगा। रिया चक्रवर्ती लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग समझ चुकी है, रिया चक्रवर्ती जान चुकी है उनसे क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और इसीलिए दूसरे दिन भी बुलाया गया तो गोलमोल जवाब दे रही थी। लेकिन अब क्या कहेंगी रिया चक्रवर्ती? एनसीबी दफ्तर के अंदर है रिया, एनसीबी दफ्तर के अंदर है रिया। आज जब बाहर आएंगी तो गिरफ्तार होंगी क्या? आज जब बाहर आएंगी तो क्या गिरफ्तार होंगी? आज एक बार फिर बड़ा बैग लेकर अंदर गई हैं। विजय अमन दिखाएंगे एनसीबी दफ्तर के बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं और जीप, वो ग्रे जीप, उस ग्रे जीप को दिखाइए। आप अंदर नहीं देख सकते हैं कौन बैठा है, इस तरह से सील की गई है वो ग्रे जीप जिसमें रिया रोज आती है। तीसरे दिन आज रिया आई है, वो ग्रे जीप देखिए, इसी में बैठकर आती है और आप देखते हैं किस तरह से प्रदीप और सुहेल फॉलो करते हैं, चेज करते हैं। लेकिन आप अंदर नहीं देख सकते क्योंकि रिया किस तरह से मुंह छुपा रही है। लेकिन सच बोलने के लिए मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, यही कहना चाहते हैं रिया चक्रवर्ती से। ये तीसरे माले की वो खिड़की, तीसरे माले को भी दिखाऊंगी। मैं चाहूंगी मेरे विजय अमन ये तस्वीर जो गाड़ी की दिखा रहे हैं, विजय अमन दिखाइए, ये गाड़ी की तस्वीर देखिए, बिल्कुल जूम शॉट है लेकिन तब भी आप नहीं देख सकते गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। ये इस तरह से अब मैं आपको तीसरा माला दिखा रही हूँ जहाँ पे रोज इन्वेस्टिगेशन होती है। अमन दिखाएंगे तीसरा माला एनसीबी के दफ्तर का जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई है, यहीं पर सवाल होंगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको तभी तस्वीरें दिखा रही हूँ। विजय अमन हट जाइए, गाड़ी को अंदर जाने दीजिए। गाड़ियां लगातार अंदर जा रही हैं, गाड़ियां अंदर लगातार जा रही है और प्रदीप आ गए हमारे साथ। प्रदीप आप चेस करते हुए आए, मैं अभी दिखा रही थी किस तरह से रिया चक्रवर्ती आज फिर एक बड़ा बैग लेकर आई हैं। कल भी एक बड़ा बैग लेकर आई थी, शायद कुछ दस्तावेज मंगाए गए उनसे, शायद एक बार फिर क्योंकि अब लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग समझ गई हैं, उन्हें पता है उनसे कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें पता है उनसे क्या पूछा जा रहा है और इसीलिए उसे गोलमोल घुमाने के लिए, ये तरीका अपनाने के लिए कल 7 घंटे क्या बांद्रा पुलिस के साथ बिताए सतीश मान शिंदे, उन्हें बता रहे हैं क्या क्या बोल रहा है। प्रदीप बिल्कुल सुचारिता, 7 घंटे ज्यादा सतीश मान शिंदे के बताए, पर सवाल दरअसल ये है सुचारिता कि इस वक्त अगर आप देखें कि रिया चक्रवर्ती के पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, हमने वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछने की बात करी कि भाई आपको पैसे कौन दे रहा है, कौन जो है इस वक्त जो रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होने वाली है उनको प्राइवेट सिक्योरिटी दे रहा है। सब अचंभित थे, सब घबराए हुए थे और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुचारिता, कल 7.5 घंटे ज्यादा जब बांद्रा पुलिस स्टेशन के बारे में मौजूद था, जहाँ रिया चक्रवर्ती एक वेंडेटा कंप्लेन कर रही थी, वो साफ था कि कोई बड़ी ताकतें नैरेटिव को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, कोई बड़ी ताकतें जो है नैरेटिव को डाइवर्ट करने की कोशिश करी। पर इस वक्त मैं देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बीजेपी को दिखाई, वो जो खिड़कियां खुली हुई है वही जगह है जहां पे रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग हो रही है, वो आप लाइव देख सकते हैं। जो 3rd फ्लोर में वो खिड़की है वहीं पे रिया चक्रवर्ती क्वेश्चनिंग हो रही है। हर तरफ मुंबई पुलिस है, हर तरफ मुंबई पुलिस। यहाँ पे देखिए बड़ी सी मुंबई पुलिस की गाड़ी मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि आज रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट, सुचारिता आज रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होना लगभग तय है। पर सुचारिता बड़ी बात यह है कि जिस दिन उनका अरेस्ट हो रहा है उस दिन भी उनको प्राइवेट सिक्योरिटी दी जा रही है। कौन है वो बड़े लोग जो रिया चक्रवर्ती के पीछे हैं? कल पूरे बांद्रा पुलिस स्टेशन को प्राइवेट पुलिस स्टेशन कन्वर्ट कर दिया था सुचारिता। बिल्कुल प्रदीप, और मैंने जैसे दिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक 9:30 बजे ठीक 9:30 बजे यहाँ पर समीर वानखेड़े पहुंच गए थे जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा पहुंचे, वो भी अंदर थे। अब बस रिया पहुंच गई है और ये क्वेश्चनिंग अब शुरू हो गई होगी क्योंकि 5 अफसरों की टीम हम लगातार बता रहे हैं जिसको लीड कर रहे हैं समीर वानखेड़े, क्योंकि समीर वानखेड़े खुद सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल रिया से समीर खुद पूछ रहे हैं और इसीलिए ये इस वक्त अब जब रिया से सवाल जवाब हो रहे होंगे तो समीर वानखेड़े सवाल पूछ रहे होंगे। ये सिक्योरिटी
कवर हम लगातार दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है प्रदीप, आपने भी देखा होगा क्योंकि हम जब भी आते हैं यहाँ पर पुलिस कर्मियों, पहले सिक्योरिटी कवर बढ़ाया गया, पहले सिक्योरिटी कॉर्डन बढ़ाया गया और अब पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। यानी लगातार रिया के लिए एस्कॉर्ट गाड़ियां बढ़ रही हैं, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ रही है, ये सिक्योरिटी कॉर्डन बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रदीप। बिल्कुल सुचारिता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दिन पर दिन जो है किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस अपनी सिक्योरिटी रिया के लिए बढ़ाती जा रही है। कल पूरा बांद्रा पुलिस स्टेशन 7 घंटे पुलिस स्टेशन बंद हो गया सिर्फ रिया के लिए खड़ा हुआ। पर इस वक्त मैं चाहता हूँ विजय विवेक को इस तरफ दिखाया जाए, बड़ी दूर से आप देख सकते हैं, ऊपर से दिखाइए विजय विवेक। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त देख सकते हैं आप हर तरफ मुंबई पुलिस है। ये देखिए आप किस तरीके से पूरे मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद है। किसी भी समय रिया चक्रवर्ती का ऐसा हो सकता है, अरेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी, यहाँ पे मेल पुलिसकर्मी, वहाँ गेट पे आप देखिए, गेट पे जाइए, वो जूम इन करिए उस पे, वही वो सीढ़ियाँ है, वहीं अंदर आके जाइए, देख सकते हैं यहीं से रिया चक्रवर्ती अंदर गई थी। और वो जो ऊपर लाइट दिखाई है, जहाँ पे लाइट चल रही है, ऊपर दिखाइए और ऊपर जाइए, ये देखिए वो जो लाइट उस कमरे में, वो कमरे पे फोकस करिए जो लेफ्ट वाला, इस पे हाँ, ये जो लाइट चल रही है, यहीं पे रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग हो रही है। सुचारिता मतलब साफ है कि जितना कस्टोडियल इंटेरोगेशन इसलिए जरूरी है सुचारिता, क्योंकि कस्टोडियल इंटेरोगेशन के बाद में ही शोभिक और सैमुअल मिरांडा जो बताने वाले हैं, वो शोभिक और सैमुअल मिरांडा के साथ में थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के तहत सुचारिता ये ड्रग रैकेट और मर्डर रैकेट के मेन तार तक पहुंचा जाएगा। इसलिए रिया का अरेस्ट जरूरी है सुचारिता। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब रिया ने नहीं दिया है, क्या ड्रग्स उनके घर पर दी जा रही थी, उनके माता पिता के घर पर दी जा रही थी? इन ड्रग्स के लिए पैसे कौन दे रहा था? क्या सुशांत ने उस रिजॉर्ट में भी ड्रग्स कंज्यूम की क्योंकि उनके मुताबिक सुशांत ड्रग्स लेते थे? ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी रिया ने नहीं दिए हैं। डे 1 हमने आपको बताया, डे 1 में जो सवाल किए गए उनके गोलमोल जवाब दिए, इसलिए डे 2 में वही सवाल दोहराए गए हैं। केपीएस मल्होत्रा, समीर वानखेड़े वही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ जिन सवालों के जवाब रिया ने नहीं दिए हैं, क्या आपके घर पर ड्रग्स भेजी जाती थी? क्या आपके घर पर ड्रग्स आती थी? इनके लिए पैसे कौन देता था? इनके लिए पैसे किसने दिए? और ये भी कि क्या सुशांत ने ड्रग्स कंज्यूम की? आपके मुताबिक सुशांत क्या रिजॉर्ट में भी ड्रग्स ले रहे थे? इन सब सवालों के जवाब अभी रिया के पास नहीं थे, वो इनके गोलमोल जवाब दे रही थी। इनके जवाब रिया को देने हैं। डे 3 ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम कह रहे हैं प्रदीप, डे 3 ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी द बिग डे, क्योंकि 2 दिन से आज तीसरा दिन है, हम लगातार रिया की एक गतिविधि दिखा रहे हैं, एक गतिविधि। कल 7 घंटे जब बांद्रा पुलिस स्टेशन में उन्होंने बताया, आपने दिखाई तस्वीरें, ये ग्रे जीप निकल रही है, देखिए रिया चक्रवर्ती की ग्रे जीप जिसमें वो रोज जाती है। जूम करके दिखाइए, ये देखिए गाड़ी के अंदर आप कुछ देख नहीं पाएंगे, इस तरह से सील की हुई है गाड़ी। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और इसी में बैठकर वो एनसीबी दफ्तर आती है, इसी गाड़ी में बैठकर वो एनसीबी दफ्तर आती है। ये जीप बाहर निकल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जीप बाहर क्यों निकल रही है? क्योंकि एनसीबी दफ्तर से क्या आज रिया जाएंगी या फिर गिरफ्तार होंगी, ये भी बड़ा सवाल है प्रदीप। रिया चक्रवर्ती क्या आज एनसीबी दफ्तर से घर जाएंगी या गिरफ्तार होंगी प्रदीप? बिल्कुल सुचारिता, मैं चाहता हूं विजय विवेक को पीछे इस तरफ आके बड़ा सा विजुअल दिखाए। आप देख सकते हैं ये रही ग्रे जीप मतलब साफ है सुचारिता कि आज इनको ये घबराहट है। आज ये जो घबराहट, ये देख सकते हैं ये गाड़ी जा रही है, लाइव विजुअल्स देखिए, खाली गाड़ी जा रही है, ड्राइवर को भेज दिया गया। इसका मतलब साफ है सुचारिता, इसका मतलब ये है कि रिया को पता है कि आज मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, आज हो सकता है जजमेंट डे हो और आज हो सकता है सुचारिता मुझे कस्टडी में लिया जा सके। और अगर ऐसा होगा सुचारिता तो जो ड्रग रैकेट है सुचारिता, जो मर्डर रैकेट से कनेक्टेड है,